कहा जाता है बारूद की खोज अंदाजन 2323 वर्षों पूर्व चीन देश में हुई और भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बादशाह बाबर ने प्रथम बार युद्ध में बारूद का उपयोग किया। अमरावती नगरी जब उमरावती थी तब अनेक स्थानीय व्यक्तियों द्वारा फटाके बनाए जाते थे जो आम तौर पर शादियों में फोड़े जाते। बनाने वाले थे भैयालाल वर्मा जो बलगांव रोड निवासी थे। उस जमाने में पायली, अनार, चकरी, टेटा, लड़ जैसे फटाके बनाए जाते थे। जब से शिवाकाशी के फटाकों का चलन हुआ फिर स्थानीय फटाके बनना बंद हुए और 3 पीढ़ी से इस व्यवसाय में स्थायी हुए मोहनलाल वर्मा, इनका कहना रहा अतिशय महंगी सामग्री और कारीगरों का अभाव यही कारण है इस व्यवसाय के समाप्त होने का। अब तो शिवाकाशी और चाइनीज फटाकों ने बाजार को जकड़ रखा है। कहा जाता है फटाके का व्यवसाय सीजनल भले ही हो लेकिन लाभदायक जरूर होता है। हमारे पुराने दर्शकों को याद होगा सन 1955 के करीब फटाका मार्केट जवाहर गेट सफिल से लगा हुआ करता था, जहां एक साल लगी भयंकर आग के कारण नेहरू मैदान, साइंस कोर और गाड़गे नगर में यह व्यवसाय परिवर्तित हुआ। बम और एटम बम के जोरदार धमाकों पर शासन ने रोक लगाते केवल 125 डेसिबल से कम धमाके के फटाकों पर अपनी पसंदगी उतारी है। आम तौर पर नवरात्रि से ही फटाकों की मांग शुरू हो जाती है। पुराने ही दामों में फटाका व्यवसाय जलवा बिखेर रहा है। हेलीकॉप्टर, डिस्को फ्लैश, मिनी फाउंटेन, मियां बीबी के झगड़े, पानी के फटाके, बटरफ्लाई, मटका अनार, बलून आदि कई तरह के फटाके बाजारों में उपलब्ध है। फटाके के लाइसेंस, अनेक प्रकार की एनओसी और पर्यावरण शुल्क तथा प्लाटों के आवंटन का खर्च जोड़कर फटाका व्यवसाय जारी है। सन 1940 से फटाका व्यवसाय में लिप्त ठाकुर फटाका के हालिया संचालक ठाकुर रुद्र प्रसाद सिंह से इस व्यवसाय की अधिक जानकारी ले VCN ने बातचीत की। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रुद्रपाल सिंह। रुद्रपाल सिंह जी, अच्छा ये बताइए कि आप कितने सालों से इस व्यवसाय में हैं? मेरे को इस व्यवसाय के अंदर 73 साल हुआ है। 73 साल, यानी आपके दादाजी वगैरह करते थे यही काम? पिताजी। अच्छा, तो तब से दुकान यहाँ पर ही है? यही है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको इतने साल हो गए, सबसे पुराने उस जमाने में और कौन कौन थे आपके प्रतिस्पर्धा में, बोलिए कि इस धंधे में बोलिए? एक तो गुलाब सेठ थे, वो गुजर गए बेचारे जी, और एक पाटन वाला, और एक अपने सबसे पुराने में है बंदूक वाला। अच्छा, ये पुराने हैं सब फटाके वाले। अच्छा, अब ये बताइए मुझे आप कि पुराने ज़माने के फटाकों में और अब नए ज़माने के फटाकों में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1962 के पहले पूरा फटाका चाइना से आता था। 1962 के बाद लड़ाई के बाद में पूरा फटाका आप शिवाकाशी से आने लगे। वैसे छोटे छोटे कारखाने महाराष्ट्र में है, MP में है, UP में है, छोटे छोटे कारखाने सभी जगह है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता शिवाकाशी। तो लोगों की ज़्यादा पसंदगी कौन से फटाकों पर होती है? लोगों की पसंद फटाकों में नहीं चलती, बच्चों की पसंद चलती। अच्छा। अगर बाप ने बोला उसको कि भाई ये ले ले, तो वो बोलेगा नहीं मेरे को ये नहीं, ये होना। अच्छा, तो फटाके में बच्चों की पसंद चलती है, और जैसे जैसे जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका उस पर से ध्यान निकल जाता है। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए ठाकुर साहब कि सुना था बीच में चाइनीज़ फटाके भी आ रहे हैं। चाइनीज़ फटाका 1962 के बाद में टोटल बंद हो गए। 1962 के बाद में सुना है, अभी तक तो मिलता था। नहीं, वो सिर्फ क्या है, शिवाकाशी वाले वो
लोगों को चाइनीज की आदत है, इसलिए उस पर वो कुछ तो वे आड़ा टेढ़ा लिख के उसमें डाल देते थे। अच्छा। तो चाइनीज को अच्छा, ऐसा है वो। चाइना का फटाका नहीं आता, नहीं आता है, बराबर। बेकार बात। और फटाकों में कौन सी नई चीज़ें आती है, जरा नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यानी फटाकों में जैसा ऊपर वाले जो शॉट है उसके अंदर नए नए आइटम आते रहते, और जो ज़मीन पे फूटने वाले शॉट है जैसा फुलझड़ी हो गया, अनार हो गया, चक्कर हो गया, ये उस जो आज से 50 साल पहले थे वो आज भी वही है। कोई कायम है। हाँ, सिर्फ उसमें क्या है, कोई इसमें कलर आ जा रहा है, कोई ग्रीन आ रहा है, कोई लाल आ रहा है, कोई नीला आ रहा है, कलर आ रहा है उसमें, लेकिन चक्कर ही है। 50 साल पहले भी आई है। व्यवसाय जो है पहले के और आज के व्यवसाय में बहुत डिफरेंस हो गया। यानी पहले मार्जिन प्रॉफिट अलग थी, आज मार्जिन प्रॉफिट यानी परसेंटेज में आ गई। अच्छा, सुना है कि फटाके के धंधे में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। नहीं, ये तो क्या है, वहम है लोगों का। अच्छा। जो हमारे पास से वो फटाके लेके जाते, वो खेड़े में अनशन भाव में बेचते, शहर में अनशन भाव में बेचते, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि फटाके में मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम जो बिजनेस यहाँ करते हैं, हम परसेंटेज में धंधा करते हैं। अच्छा।